तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान के एक टॉपिक है जिसका नाम है संविधान की अनुसूची। ठीक है। सबसे पहले बात आएगा अनुसूची जो बनाया गया आखिर क्यों बनाया गया था। तो अनुसूची इसलिए बनाया गया था ताकि संविधान के जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसको आसानी से समझ सके। जिस तरह बोला नहीं था कि जो साइंस में क्या होता है, एलिमेंट सब जो होते हैं उसको अच्छा से क्या किया गया है, पीरियोडिक टेबल में सजाया गया है जिससे उसको अध्ययन हम लोग आसानी से कर लेते हैं। ठीक उसी तरह संविधान बहुत बड़ा है और उसको थोड़ा मेन मेन जो इम्पोर्टेंट जो तत्व है उसको शेड्यूल में रखा गया, यानी अनुसूची में रखा गया है, ताकि संविधान में किसी प्रकार कोई भी विषय के बारे में जल्दी जानकारी लेना है तो किससे लेंगे, अनुसूची से लेंगे। ठीक है, इसलिए अनुसूची का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो अनुसूची का महत्वपूर्ण विषयों के बारे में दिया गया, इसमें चर्चा किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संविधान की जो अनुसूची है वो मूल रूप से पहले कितने थे। तो याद रखना है कि मूल रूप से जो थे वो 8 थे। कितने थे? 8। मूल रूप से 8 थे अनुसूची, और 8 में से सबसे पहले जानेंगे कि कौन कौन है 8। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रथम जो अनुसूची था उसमें जहाँ भी तो प्रथम अनुसूची जो है उसमें क्या क्या है, उसमें भारत राज्य संघ है, उसकी चर्चा है। भारत के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश के जो नाम है, उसके एरिया, वो सभी चीज की जानकारी दी गई। किसमें? प्रथम सूची में, राज्यों का संघ। ठीक है, तो ये बताया गया क्या है, प्रथम अनुसूची में बताया गया है। इसी तरह आप ये भी जानते हैं अनुसूची जब बात बोलेगा अनुसूची में भी सेम यही है। जिस प्रकार प्रथम अनुसूची में चर्चा की है ठीक उसी तरह आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक भी चर्चा ये राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के बारे में कि किस तरह निर्माण किया जाता है, किस तरह का नामकरण किया जाता है, किस तरह उसके एरिया को बढ़ाया जाता है, किस तरह बाहरी क्षेत्र को भारत में मिलाया जाता है, वो सब 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल में है। वो क्या है, वो भारत राज्यों का संघ के बारे में बताया गया। दूसरी बात करेंगे तो दूसरी अनुसूची है, इसमें जितना भी मंत्री है, ठीक है, जो भारत के है, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो या राज्य मंत्री हो या जो भी हो, जो मंत्री सब है उन सभी का वेतन की चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की गई? वेतन की। या राष्ट्रपति हो, वो सभी का इसमें किसका चर्चा की है? वेतन का। ठीक है, तो बोलेंगे वेतन, तो बोले अनुसूची जो दूसरा है वो किससे संबंधित है? तो वेतन से। अब है बात तीसरा अनुसूची। तीसरा अनुसूची जो है इसमें जितने भी मंत्री है सभी मंत्रियों को शपथ लेने का, प्रतिज्ञा लेने की चर्चा की गई। किस प्रकार मंत्री सब लेंगे, तो इससे किससे संबंधित होगा? शपथ से होगा। ठीक है, प्रतिज्ञा बोलेंगे या शपथ बोलेंगे, प्रतिज्ञा संबंधित है। उसके बाद आगे देखेंगे चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची जो है तो वह किससे संबंधित है? चौथी अनुसूची जो है राज्यसभा के सीटों का आवंटन का बात किया गया है। किसका? राज्यसभा के सीटों के आवंटन आवंटन के चर्चा की गई है कि क्षेत्र में कितना राज्यसभा सीटें होंगी उसके बारे में। ठीक है, उसका जब 25 बात आएगा तो 25 में याद रखिएगा हमेशा कि SC ST यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, जिसको हम लोग बोलते हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, इसके जो क्षेत्र होते हैं इस क्षेत्रों में क्या है, प्रशासन की व्यवस्था, प्रशासन की व्यवस्था के बारे में चर्चा की गई है चौथी में, सॉरी 25वीं में। और छठी की बात करें तो छठी में याद रखना है हमेशा 4 राज्य के बारे में। कितने राज्य? 4। एक है आपका असम, दूसरा है मेघालय, तीसरा है त्रिपुरा और है मिजोरम। कभी कभी इसके नाम में कंफ्यूजन होता है, तो याद रखिएगा असम है, असम के जस्ट नीचे मैप में देखिएगा तो मेघालय नजर आएगा, और त्रिपुरा मिजोरम दोनों एक साथ रहता है। ठीक है, तो इस तरह से चारों राज्य का नाम याद रख सकते हैं जो अनुच्छेद 6 में है, सॉरी अनुसूची 6 में है। अब है अनुसूची 7। अनुसूची 7 जो है वो सूची के बारे में बताया गया, जो भारत में जब सभी विषय जो है जिस विषय पे कानून बनते हैं उन सभी विषयों की जो एक एरिया में रखा गया उसको क्या है, सूची बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूची। और इस सूची में लगभग 3 पार्ट है। कितने पार्ट है? 3 पार्ट। एक है आपका संघ सूची, और एक है राज्य सूची, और एक है आपका समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जैसे इसका संख्या है, इसमें विषयों की संख्या है 97 है, यहाँ पे क्या है 66 है, और यहाँ पे 47 है। इस प्रकार इनकी विषयों की संख्या है। जैसे संघ सूची में 97 है, ये राज्य सूची में 66 है, और समवर्ती सूची में 47। इसकी संख्या बढ़ती है घटती है, ये 52 है प्रेजेंट टाइम में, इसके भी आगे पीछे है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, इस संघ सूची के बारे में आपके विषय के बारे में बता दिए।
आठवीं अनुसूची है, आठवीं अनुसूची में भाषा संबंधित है। किससे है? भाषा से। तो भाषा में अगर देखा जाएगा मूल रूप से जब संविधान बना था तो उस समय 14 भाषा थे। कितने भाषा थे? 14। लेकिन 3 बार संशोधन हुए। कितने बार संशोधन हुए? 3 बार संशोधन हुए और लगभग टोटल 8 भाषा को ऐड किया गया। प्रथम संशोधन हुआ था 21वीं जो संशोधन हुआ था उसमें सिंध भाषा जोड़ा गया था। कौन भाषा? सिंध भाषा। और 71वीं जो संशोधन हुआ था संशोधन, इसमें 3 भाषा जोड़ा गया। याद रखिएगा, एक है नेपाली, मणिपुरी और एक हो जाएगा कोकनी। ठीक है, क्या हो जाएगा? कोकनी। इसका शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा क्या? नमक। नेपाल, मणिपुर, कोकनी, 3 भाषा जोड़ा गया। और जो 92 संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, तो इसमें 4 भाषा जोड़ा गया था। कितना? 4। एक होता बोडो, डोगरी, संथाली, बोडो, डोगरी, संथाली और एक क्या था? मैथिली। ठीक है, मैथिली। ये 4 भाषा टोटल अब मिलाकर कितना हो गया? 22 भाषा हो चुके हैं। कितने भाषा? 22 हो चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रकार। हाँ, एक और तथ्य है, 2011 की बात है। कब का बात है? 2011। उस समय जो उड़िया लिखा गया था, ठीक है, भाषा में, उसको उड़ीसा कर दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार याद रखिए, नाम में थोड़ा चेंजिंग किया गया था 2011 में। ठीक है, तो याद रखिए। अब है जो 4 जो बाद में जोड़ा गया है, इन चारों के बारे में जानेंगे। ठीक है, 9वीं जो है ये भूमि सुधार से है। किससे? भूमि सुधार से। किससे है? भूमि सुधार से है, जो प्रथम संविधान संशोधन से हुआ था। क्या है? प्रथम संविधान संशोधन। ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था 1951 में। ये भी क्वेश्चन आता है कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में। किससे संबंधित था? तो भूमि सुधार से संबंधित था। 10वीं अनुसूची जो है ये है दल बदल कानून। ठीक है, किससे संबंधित है? दल बदल कानून से संबंधित है। इसको कब जोड़ा गया था? तो 52वां संविधान संशोधन से कब किया गया था? 1985 में किया गया था और ऐड किया गया। यानी दल बदल कानून का मतलब विधायकों के जो है एक पार्टी से जीत के दूसरे पार्टी में जाने पर रोक लगाया गया था। वो कब? 1985 में। किस संशोधन से? 52वां संशोधन से। 11वीं है, इसमें था पंचायत राज, यानी पंचायत ग्राम स्तर पर जो स्थानीय जो शासन होता है उसको पंचायत राज बोल सकते हैं। तो ये ग्राम स्तर पर है। और इसके आगे है नगर पंचायत राज। ठीक है, ये था शहर के लेवल पर। तब जो ये दोनों था साथ में हुआ था। एक हुआ था 73वां से संविधान संशोधन से और एक हुआ था 74वां संविधान संशोधन से। ये दोनों को क्या जोड़ा गया? भारत के 11वीं में और 12वीं में दोनों साथ में। ग्राम लेवल पर जो शासन हुआ था उसको ग्राम पंचायत राज कहा गया, और जो शहर लेवल पर शासन हुआ उसको बोलते हैं क्या? कि नगर पंचायत राज बोलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग जान गए। हाँ, विषय के बाद पूछेगा तो इसमें जो विषय है 29 विषय है और इसमें विषय है 18 विषय है। ठीक है, विषय की संख्या, तो विषय की संख्या ये इंपॉर्टेंट है। ये शहर लेवल पर होते हैं और ये ग्राम लेवल पर होते हैं। इस प्रकार अनुसूची जो है वो 12 है। 12 हम लोग जान गए। हाँ, ये जो हुआ था कब है? तो 1993 में हुआ था। ये भी 1993 दोनों साथ में हुआ था। उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे उनका नाम था नरसिम्हा राव थे। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग जान गए ये पूरी रूप से कि अनुसूची क्या है। तो सबसे पहले याद रखना है क्या? भारत राज्यों का संघ है। दूसरा है वेतन। देखिए, शपथ से पहले वेतन के बात किया गया है, समझ सकते हैं आप लोग। तो वेतन, उसके बाद है शपथ, उसके बाद है राज्यसभा के सीटों का आवंटन, SC ST क्षेत्रों में प्रशासन की व्यवस्था, और छठी इंपॉर्टेंट है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम क्षेत्रों में प्रशासन की व्यवस्था की बात की गई है। ठीक है, 7वीं अनुसूची में सूची की बात की गई है। और सूची कितने हैं? 3 सूची है, समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची। और ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है।
ठीक है। हाँ, संघ सूची है, केंद्र सरकार इस पर कानून बनाता है। राज्य सूची में जो विषय है उसमें राज्य सरकार बनाता है। समवर्ती सूची है, इसमें दोनों मिलकर बनाते हैं, राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद है 9वीं है, 9वीं में भूमि सुधार है। भूमि सुधार जब स्वतंत्र भारत में बहुत कोई जमीन से बहुत सारे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे थे, उन सभी को सुधारने के लिए एक कानून लाया गया जिसको बोला गया भूमि सुधार कानून। और इसमें इसी समय एक बहुत नाम ये नेता थे, मशहूर नेता थे, इनका नाम था विनोबा भावे। विनोबा भावे ने एक आंदोलन चलाया था, इसका नाम था भूदान आंदोलन। क्या चलाए थे? भूदान आंदोलन। उनको भी याद रखिएगा। ठीक है। 10वीं अनुसूची है, तो 10वीं दल बदल कानून है। और दल बदल कानून जो है वो किससे संबंधित है? जो विधायक है जो एक पार्टी से जीत के दूसरे पार्टी में चले गए, तो इस प्रकार के जो समस्या जो उत्पन्न हो रही थी उसको रोकने के लिए क्या लाया गया था? दल बदल कानून लाया गया था, उनकी जीत की मान्यता को रद्द करने के लिए। ठीक है। 11वीं अनुसूची है और 12वीं अनुसूची, तो ये पंचायत राज से है और ये शहर के शासन से व्यवस्था से संबंधित है। इस प्रकार आप 12 जो थे अनुसूची वो जान गए। तो पहले 8 थे, अब कितने हैं? 12 अनुसूची है। टोटल कितने हैं? 12 अनुसूची है। ठीक है। थैंक यू।